सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 167 नामों को देख चुके थे। अब भगवती के आगे के 6 नामों को देखेंगे, 168 से 173। तो इन 6 नामों के बाद में हमें भाष्य में क्रमशः 12वां परिभाषा श्लोक भी प्राप्त है। तो इन्हीं 6 नामों के साथ में 12वें परिभाषा श्लोक पर भी विचार करेंगे। तो भगवती का जो नामों का 6 नामों का क्रम है 168 से और 173 तक उसका पाठ करते हैं, तदंतर उसका भाष्य देखते हैं, फिर 12वें परिभाषा श्लोक पर चर्चा करते हैं। तो जो 6 नाम है उनका पाठ है निष्क्रोधा क्रोधशमनी, निर्लोभा लोभनाशिनी, निशंशया संशयघ्नी। तो ये 6 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त है। तो इसमें 168वां नाम है निष्क्रोधा। तो निष्क्रोधा नाम का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसमें क्रोध नहीं है, यानी जो क्रोध से सर्वथा अतीत है, जिनमें क्रोध का सर्वथा अभाव है। ऐसी भगवती, ऐसी पराचिति, ऐसी परासंबित परमेश्वरी भगवती का नाम है निष्क्रोधा। तो क्रोध का अर्थ द्वेष करते हुए भाष्यकार जी कहते हैं द्वेषय भावात् निष्क्रोधा, यानी द्वेष के भाव से जो रहित हैं, माने जिनमें द्वेष का अभाव है, ऐसी भगवती का नाम है निष्क्रोधा। श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ प्रमाण देते हैं 9:29, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना कोई मेरा प्रिय, ऐसा भगवान का वचन है। तो जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, इनके विषय में एक बात है कि भगवती जो ललिता हैं और कृष्ण है, इन दोनों का एक संबंध बताया है कि पुंग रूपा कृष्ण विग्रह। जो भगवती हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी, वह पुंग रूप में यानी पुरुष रूप में कृष्ण हैं, वह कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण रूपा है। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि ना तो मेरा किसी से द्वेष है, ना मेरा किसी से मोह है, तो इस दृष्टि से जो भगवती हैं यह उन्हीं का वचन सिद्ध होता है और भगवती के ही मुख से निष्कासित इस वचन को मानते हैं और प्रमाण के रूप में भाष्यकार यहाँ पर उपस्थित भी करते हैं। न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय इति भगवत वचनात्। तो ऐसा जो वचन है भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ, उससे भगवती में दोष राहित्य होने के कारण वह निष्क्रोधा कही गई है। अब क्रोध शमिनी 169वां नाम क्रोध शमनी है। तो क्रोध शमनी में कहते हैं कि जो क्रोध का शमन करें। किसके क्रोध का शमन करें? अपने भक्तों के क्रोध का शमन करें। ये पहले भी बताया था कि क्रोध जो है, जो षड शत्रु हैं, षड अरी हैं, षड रिपु हैं, उन षड रिपु में क्रोध परिगणित है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये हमारे 6 शत्रु हैं। तो इनमें जो क्रोध परिगणित है, उस क्रोध का शमन करती हैं भगवती, इसलिए उनका नाम है क्रोध शमनी। भाष्यकार कहते हैं भक्ता नाम अरि षड्वर्गांतर्गतम क्रोधम शमयति नाशयतीति क्रोध शमनी, कि अरि षड्वर्ग के अंतर्गत जो क्रोध परिगणित है, उस क्रोध का शमन करने के कारण
वह क्रोध शमनी कही गई हैं। वह अपने भक्तों के क्रोध का शमन करती हैं, द्वेष का शमन करती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके विषय में कहते हैं कि वह अपने भक्तों के क्रोध का शमन क्यों करती हैं, क्योंकि क्रोध का क्या परिणाम होता है पहले तो उसको बताते हैं आपस्तंभ के आधार पर, कि आपस्तंभ में उल्लेख किया गया है। कहते हैं क्रोधस्य दुष्टत्वम आपस्तंभेनोक्तम। आपस्तंभ में जो कहा गया है क्रोध के दुष्टत्व को, उसको बताते हैं। क्रोध युक्तो यद्य यजति यज्जुहोति यदर्चति स तस्य हरते सर्वम आमकुंभो यथोदकम। कि भैया क्रोध युक्त होकर के जो व्यक्ति बलि देता है, पूजा करता है, नैवेद्य आदि अर्पण करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। जैसे कच्चे घड़े में पानी भरने से कोई लाभ नहीं होता, घड़ा भी फूट जाता है, पानी भी बिखर जाता है। तो उसी प्रकार से जो क्रोध युक्त होकर के देवता का अर्चन करता है, बलि प्रदान करता है, नैवेद्य प्रदान करता है, जप आदि करता है, हवन आदि करता है, वह तत्काल नष्ट हो जाता है, उसका कोई कहते हैं कि फल नहीं होता। तो भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कैसे रक्षा करती हैं? कि जो भगवती की विद्या का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, भगवती उनके क्रोध का, द्वेष का, उनके दुष्टत्व के, उनके अंदर जो दुष्टत्व का भाव है उसका शमन कर देती हैं। तो उसके शमन करने से क्या होगा? उन भक्तों का कल्याण होता है। भक्त क्रोध के भाव में कोई कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर क्रोध नहीं रहता, भगवती की कृपा हो जाती है। और उनके जो कर्म होते हैं, जो भी उनके कर्म कांड से संबंधित, तांत्रिक कर्म कांड से संबंधित जो कर्म होते हैं, वो सही धारा में फल देते हैं। तो क्रोध राहित्य भगवती स्वयं प्रदान करती हैं अपने भक्तों को, जो भक्त भगवती की एक निष्ठा के साथ में साधना उपासना करते हैं। अब आगे 170वां नाम है भगवती का निर्लोभा। निर्लोभा माने जिनमें लेश मात्र भी लोभ नहीं है। तो लोभ जो है ये भी हमारे अरिषड वर्ग के अंतर्गत परिगणित है। तो ये कह रहे हैं कि अत्यंतम औदार्यात निर्लोभा, कि भगवती अत्यंत उदार हैं। अत्यंत उदार होने के नाते वो निर्लोभा है, उन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं है। वह तो उदारता का भंडार है, उदारता का सागर हैं। तो उनमें किसी प्रकार के लोभ की गति हो ही नहीं सकती, उनमें किसी प्रकार का लोभ व्याप्त हो ही नहीं सकता। अब 171वां नाम भगवती का है लोभ नाशिनी। तो लोभ नाशिनी नाम का भाष्यकार क्या करते हैं उसे देखते हैं। कहते हैं लोभः सर्वगुणान हन्तीति निंदतिम लोभम भक्ता नाम नाशयति इति। तथा कहते हैं कि जो अपने भक्तों के लोभ का नाश करती हैं, लोभ का शमन करती हैं, जो उदारता से विपरीत भाव है उसे लोभ कहा गया है। भाष्यकार के अनुसार ऐसा ही भाव ध्वनित होता है। तो भक्तों के अंतर्गत वह उदार, भक्तों के अंदर, भक्तों के मन के अंदर वह उदारता का आधान करती हैं, और उदारता का आधान करके उनके लोभ का नाश करती हैं, क्योंकि वह स्वयं उदारता का भंडार है। तो लोभ क्या करता है? सभी गुणों का हनन कर देता है। तो उनके गुणों के हनन से मतलब अपने भक्तों को गुणहीन होने से बचाने के लिए वो उनके लोभ का नाश करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो ये जो है निर्लोभा और लोभनाशिनी, यहाँ तक भाष्य हुआ। अब आगे ये हमारे 171 नाम तक हो गए। 172 और 173 में जो नाम है निःसंशया संशयहनि, इन दोनों नामों की भूमिका बनाते हैं। भाष्यकार कहते हैं तंत्र राजे गुरु लक्षण कथन दशायाम असंशय संशय छिन्न निरपेक्षो गुरुर्मतः इत्युक्त्वा तयोर्विशेषणयोर लक्षणमुक्तम् असंशयस्तत्त्वविच्छः तच्छित्तत्व प्रतिपादनात् इति। तादृश गुर्वभेदादीदम नामद्वयम्। कि अब जो आगे के जो नाम है दो, निःसंशय और संशयग्नि, उनके विषय में कह रहे हैं कि तंत्र राज तंत्र में गुरु के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि गुरु वह है असंशय संशय छिन्न, कि जिसमें संशय ना हो और जो संशय का छेदन करने में भी सक्षम हो।
माने जो संशय से रहित हो और संशय का निराकरण भी कर दे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा गया है। और उसके अतिरिक्त एक लक्षण और कहा गया, निरपेक्षो गुरुर्मतः, जो निरपेक्ष हो, माने किसी प्रकार की कोई लालसा अपने शिष्यों से ना रखता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को ही एक अच्छा गुरु कहा गया है, माने जो सर्वथा संशय से रहित हो। दूसरा लक्षण बताया गया, जो अपने शिष्य के संशयों का नाश करने में सक्षम हो। और तीसरा लक्षण बताया गया, अपने शिष्यों से किसी भी प्रकार की लालसा ना रखता हो, सर्वथा निरपेक्ष हो, शिष्यों को माने लूट खसूट करने वाला गुरु ना हो। सीधी सी बात ये कह रहे हैं तंत्र राजतंत्र के अनुसार। अब ये कह रहे हैं कि इस लक्षण के आधार पर तयोर विशेषणयोर लक्षणमुक्तम असंशय तत्विच्छिन्न तत्प्रदान, इन्हीं लक्षणों के आधार पर भगवती के आगे के जो दो नाम है वो कहे गए हैं। कौन कौन से नाम कहे गए हैं कि निःसंशया, निःसंशया, संशय अग्निति, ये दो नाम कहे गए हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया इति श्रुतेः स्मृतेश्च, तो ये कह रहे हैं कि निःसंशया सीधा सीधा अर्थ कर दिया कि जिनमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, वो गुरु हैं। भगवती साक्षात भावनोपनिषद के अनुसार देखिए, प्रारंभ में ही कहा गया है गुरु और भगवती में कोई भेद नहीं है, गुरु और शक्ति में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ निःसंशया, इसीलिए गुरु के लक्षण को लेकर के यहाँ से जो तंत्र राज में गुरु का लक्षण कहा गया है, उसके आधार पर भगवती के निःसंशय नाम का, संशय अग्नि नाम का यहाँ भाष्य किया है। तो तादात, यद्यपि भाष्यकार ने यहाँ पर भावनोपनिषद का नाम उल्लेख नहीं किया है, प्रमाण नहीं दिया है, परंतु ये समझना चाहिए कि भावनोपनिषद का प्रारंभ ही इसी वचन से होता है कि गुरु और शक्ति में अभेद है। तो इस दृष्टि से समझ लें, यहाँ से सन्निधि जोड़ लें, भाष्यकार ने नहीं कहा है तो हमें स्मरण हुआ है, यहाँ पर बता देते हैं। तो अब 172वां नाम निःसंशया हो गया। अब 173वां संशय अग्नि, जो समस्त प्रकार के संशयों का समूल नाश करती है, उन्हें संशय अग्नि कहते हैं। अब छिद्यन्ते सर्व संशया, ऐसा ये वचन जो है मुंडकोपनिषद 2:2:8 में कहा गया है। क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर हृदय ग्रंथि का अर्थ किया है बुद्धि में स्थित अविद्या वासनामय काम, और संशय का अर्थ किया है लौकिक पुरुषों के गेय पदार्थ विषयक संशय। तो शंकराचार्य जी ने मुंडक उपनिषद में ऐसा अर्थ किया है इस विषय में, तो वहां देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है या भगवती के तात्विक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। हृदय ग्रंथि का मतलब कि उसकी बुद्धि में स्थित जो अविद्या वासना में काम है, उसका निराकरण हो जाता है। और उसका निराकरण होने से उसके सारे संशय माने गेय पदार्थ विषयक जो संशय हैं, वो सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वह तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और उसके सारे कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, और तत्काल जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो इस प्रकार ही भगवती के 168 से 173वें नाम तक हमने देखे। अब आगे हमें इसी क्रम में भाष्य के अंदर जो भास्कर राय जी ने भाष्य किया है, और भास्कर राय जी को जो अपने गुरुदेव से प्राप्त परिभाषा श्लोक हैं, तो यहाँ उन्होंने 12वें परिभाषा श्लोक का अब यहाँ पर उल्लेख किया है। और 12वें परिभाषा श्लोक में उन्होंने आगे के जो हमारे 49 नाम हैं 174 से 222 तक, उनको विभाजित किया है। तो 173 नाम संशय अग्नि तक तो हमने कर लिया, तो अब 174वां नाम परिभाषा श्लोक के बाद ही होगा, क्योंकि अब विभाग 174 से 222 तक के श्लोक का वो दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? तो ये श्लोक दिया उन्होंने, गण भुवि गो मृग श्रृंगे मूल मघा भोग गौरवा भावे स्थूणांगम हांतो द्विर्मव दूषिताव चतुर्भिर्भिज्येष्ठौ। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने इस श्लोक की पहली पंक्ति में 20 नामों का और दूसरी पंक्ति में 29 नामों का, टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 49 नामों का विभाग किया है। तो 174 से 222 तक यह जो विभाग होता है, यह नामों के अंतर्गत परिगणित अक्षरों के आधार पर होता है। तो उसके ज्यादा माने चक्कर में नहीं पड़े, हम सीधे सीधे चलें।
अन्यथा वैसे हम बता दें कि इसमें जो अब क्रमशः नाम आएंगे उनमें 174वां नाम 3 अक्षर का होगा, 175वां नाम 5 अक्षर का होगा, 76वां नाम 4 अक्षर का होगा, 177वां नाम फिर 4 अक्षर का होगा, 178वां नाम 3 अक्षर का होगा। तो इस तरह से उन्होंने अक्षरों की परिगणना के आधार पर 49 नामों का विभाग किया है। और ये विभाग इन्होंने 174 से 222 नाम तक निर्भवा से और महाबला इस नामों तक किया है। तो इस प्रकार ये परिभाषा श्लोक क्रमांक जो 12 है ये उसका भाव है, यह समझ लेना चाहिए। परिभाषा श्लोक में मात्र नामों का विभाग किया गया है, नामों का भाष्य नहीं किया गया। तो इस दृष्टि से परिभाषा श्लोक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस उनको इसीलिए यहाँ पर परिगणित किया गया है ताकि नामों का विभाग जाना जा सके। ठीक, तो यहाँ हमने बता ही दिया कि नामों का विभाग उन्होंने 49 नामों का विभाग 174 से 222 तक के नामों का किया है, निर्भवा से महाबला तक। तो अब आगे जो हमारे 174 से प्रारंभ होंगे नाम, उन्हें आगे इसी श्रृंखला में करेंगे। ओम नमो नारायण। हरि ओम।